मेरा मानना है कि जिंदगी है एक मीठा बताशा जिसको है मुंह में घुलाना और फिर सफर पर चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। कैसी लगी मेरी शायरी? नमस्ते, मैं हूँ रिमझिम। स्वागत है आपका हमारे शो कारपूल विद रिमझिम के नए एपिसोड में। तो आज भी हम हैं आगरा में और जैसा कि मैं कहती हूँ कि कुछ तो खासियत है इस जगह पर जिसे हम ढूंढ निकालेंगे। अगर आप रामायण से परिचित हैं तो पवन पुत्र हनुमान के बल और शक्ति से भी भली भांति परिचित होंगे। श्री राम को विजयी बनाने में सहयोग से लेकर विश्व के न जाने कितने अनगिनत चमत्कार उनके नाम हैं। समस्त भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में जगह जगह हनुमान जी के न जाने कितने मंदिर बने हुए हैं जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। बात जब आती है अपने डर से जीतने की तो भक्त हनुमान जी को ही पूछता है। आपने हनुमान जी के तमाम मंदिरों में जाकर नतमस्तक तो किया ही होगा, पर क्या आपने एक ऐसी जगह देखी है जहां से हनुमान जी की मूर्ति बनकर उन सभी तीर्थ स्थलों पर पहुंचती हो? हमारी आज की खासियत है वर्तमान में भारत में हनुमान जी की मूर्तियों का सबसे बड़ा गढ़, जो कि आगरा से लगभग 30 किलोमीटर दूर अछनेरा नाम की जगह पर स्थित है। तो आइए जानते हैं कैसे इस जगह के सफरनामे की शुरुआत हुई। सन 78 से काम शुरू हुआ है। हमारे बुजुर्गों ने शुरू करा था, जिसको कि हम आज तीसरी पीढ़ी शुरू कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग पहले हमारे ताजमहल है, हमारे फतेहपुर सीकरी है, सिकंदरा है, इन पर पच्चेकारी और निक्कासी का काम किया करते थे। इसके बाद में हमारे बुजुर्गों ने जब वहाँ धीरे धीरे काम की कमी हो गई तो फिर ये हनुमान जी बनाने का कार्य यहाँ से शुरू कर दिया। सबसे शुरुआत ऐसे हुई थी कि हमारे यहाँ ये बुजुर्ग लोग बताते हैं कि आज से करीबन 70-80 वर्ष पहले की बात है। तो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो कस्बा था ये ग्रामीण क्षेत्र था उस समय, टाउन तो ये बाद में बना कस्बा, पहले ग्रामीण क्षेत्र था। तो यहाँ पर ये पत्थर का कारोबार होता था, जैसे कि जाली, पिलर, खम्भ, मेहराबे। जो पहले जो मकान बनते थे तो आपने देखोगे जैसे तिवारे बनते हैं, तिवारियाँ बनती हैं, तो उनमें पत्थर के ही पिलर लगते थे। ये शुरुआत हमारे यहाँ 1984 से तो मैं देख रहा हूँ। हमारे यहाँ जो गुजरक कारीगर थे वो पिलर, छतरिया और मकान के जाली जंगला ये बनाते थे। यहाँ हमारे पूर्वज थे तो वो मूर्तियाँ बनाना स्टार्ट किए। वो धीमे धीमे फिर यहाँ का जो काम है बढ़ता चला गया। हमारे यहाँ के बुजुर्ग थे, उन्होंने शुरुआत में छोटी छोटी मूर्ति बनानी स्टार्ट की। वो यहाँ से आगरा ले जाते थे। आगरा के व्यापारी पहले और तीर्थ स्थलों पर बेचते थे, तो धीरे धीरे फिर वो व्यापारी हमारे यहाँ आने लग गए तो काम विस्तार से बढ़ गया। पहले पिताजी मूर्ति बनाते थे स्टार्टिंग में, 8-10 साल उन्होंने अपने हाथ से काम किया। उसके बाद 2-4 लोगों को साथ लेकर अपना काम स्टार्ट किया, फिर अपने हाथों से भी किया, औरों से भी करवाया। आज कम से कम 15-20 फैक्ट्रियाँ शुरू हो गई हैं। शुरू में तो 3 हमारे बुजुर्ग जो थे, 3-4 बुजुर्ग, उनसे ही शुरू हुआ था। केसरी रंधन पत्थर से बनते हैं और पूजे जाते हैं। आखिर ये पत्थर आता कहाँ से है? ये पत्थर बांसी पहाड़पुर है, हमारे यहाँ से 70 किलोमीटर है, वहाँ से आता है। ये रेड स्टोन बोला जाता है। बंसी पहाड़पुर से पत्थर राजस्थान से आता है। बंसी पहाड़पुर ये बयाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये पत्थर बंसी पहाड़पुर से आता है, राजस्थान से, भरतपुर ज़िले में है। तो बातों बातों में पता चला कि ये पत्थर राजस्थान के बयाना के बंसी पहाड़पुर नाम की जगह से आता है। तो ये है पहाड़ का टुकड़ा। जानना चाहेंगे आप कि इससे कैसे हनुमान जी बनेंगे? दिखाते हैं आपको।
ये पत्थर आयताकार शेप के ब्लॉक्स में आते हैं जो कई प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हनुमान जी का रूप लेते हैं। सबसे पहले पत्थर पर आकार के आधार पर कटाई की जाती है। उसके बाद रंगत की जाती है जिसमें चौक से कटाई के निशान लगाए जाते हैं। रंगत के बाद छिदाई की जाती है जिसमें रूप को एक रफ तौर पर तैयार किया जाता है। छिदाई के बाद हनुमान जी को रूप दिया जाता है जिसे बोलते हैं दौलाई। दौलाई के बाद रूप की बारीकी पर काम होता है जिसे कहते हैं चिमटाई। चिमटाई के बाद सफाई और श्रृंगार होता है जिसमें महीन काम पर फोकस किया जाता है। इसके बाद जो चेहरा रह जाता है उसका कारीगर अलग से होता है जो मूर्ति में केवल चेहरा बनाने का काम करता है। एक चेहरा बनाने में भैया कितना टाइम लग जाता है आपको? आधा पौना घंटा। इसके बाद सबसे आखिर में घिसाई करके मूर्ति के रूप को पूर्ण रूप दिया जाता है। उसके बाद यदि कोई कमी दिखती है तो उसे सही कर दिया जाता है। मतलब सोचने वाली बात है कि इतनी मात्रा में हनुमान जी बनते हैं, उनकी कोई तो गिनती रहती होगी। एक महीने में आप लगभग हनुमान जी ऐसे मानिए हमारे यहाँ पर 70-80 पीस तो लगभग बन जाते हैं। हनुमान जी की मूर्ति मान लीजिए 1 फीट की हम बनाते हैं तो एक दिन में एक बन जाएगी। महीने में हमारी पूरी मार्केट में मैं बता रहा हूँ कम से कम 1000-1200 हनुमान जी की मूर्तियाँ निकलती होंगी छोटे बड़े साइज़ में। ये हमारी मूर्तियाँ सभी प्रांतों में जाती हैं। लाल पत्थर के नाम से विकसित है हमारी मूर्तियाँ, और इसके अलावा बाहर भी जहाँ हमारे यहाँ से बाहर भी जो भेजने वाले हैं जो हमसे लेते हैं ठेकेदार, जयपुर जाता है हमारा माल और अन्य अन्य प्रांतों में जाता है। वहाँ से जो बाहर माल भेजते हैं उन वो भी भेजते हैं हमारे यहाँ से, विदेशों में भी जाता है। हम तो सारे भारत में सप्लाई देते हैं। भारत में जो भी बड़े बड़े शहर हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कईयों तीर्थों से हमारे पास डिमांड आती है। वाकई में ये जगह अपने आप में एक अजूबा है। मतलब हनुमान जी के इतने सारे रूप, वो भी एक जगह पर। हनुमान जी के जितने भी विराट रूप हैं, पंचमुखी है, सीना चीरते हैं, संकट मोचन पर्वत ले जाते हैं, बैठे हुए आशीर्वाद में है, राम लक्ष्मण कंधे पर लेके जाते हुए है, हनुमान जी जो लंका में आग लगा के आते हुए हैं वो सीन है। लगभग हनुमान जी के जितने सीन हैं वो सभी तैयार होते हैं। अन्य जगह भी जैसे लाल पत्थर पे अगर काम करना होता है तो बंसी पारपुर वाले पत्थर पे मूर्तियां बनानी होती हैं तो कारीगर यहीं से जाते हैं बाहर। अच्छी कारीगरी भारत के अंदर हमने उड़ीसा में पाई गई है, उसके दूसरे नंबर जयपुर में पाई गई है और तीसरे नंबर अछनेरा में पाई गई है। सबसे बड़े हनुमान जी मैंने अपने हाथों से 21 फुट तक के बनाए हैं। 12 फीट के भी हैं, 16 फीट के भी बनाए हैं। अभी हमने जहां हमारा ये काम चालू है वहीं पे 16 फीट के हनुमान जी भी पधारे हुए हैं। 6 इंची से लगा के हनुमान जी और 22 फीट तक अछनेरा में बन चुके हैं। अब बाहर के लोग आते हैं तो क्या सोचते हैं कि भाई आगरा में बनती है, या वो कहते हैं कि भाई एमपी में बनता है, वो कहते हैं फलानी जगह बनता है, लेकिन ओरिजिनल और असली उत्पाद तो केवल कस्बा अछनेरा में ही है। हिंदुस्तान के अंदर जो भी सैंडस्टोन का कारोबार होता है तो वो हिंदुस्तान के अंदर अछनेरा में ही होता है, कस्बे में। आखिर हनुमान जी ही क्यों? ऐसा क्या खास हो सकता है हनुमान जी में? हनुमान जी इस कलयुग के अमर देवता हैं, चिरंजीव जिंदे हैं, इसलिए अन्य देवता चित्त में भी नहीं लेते पूजन को। हनुमत सर्व से तुरंत हनुमत फल प्राप्त करवाने वाले होते हैं, इसीलिए आज हनुमान जी की पूजा अर्चना प्रार्थना अत्याधिक होती है। देखो जी, हमारा काम तो पत्थर से हनुमान जी को रूप देने का है, बाकी तो भक्त का काम है उसकी पूजा करना। तो हमारा आज का सफ़र इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की खासियत पसंद आई हो। मिलते हैं आपसे एक नए सफ़रनामे के साथ।
तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।